दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिगो पेंट कंपनी का इतिहास जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इंडिगो पेंट्स के डीलरशिप कैसे ले सकते हो, इंडिगो पेंट कंपनी की एजेंसी कैसे ले सकते हो। सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों साल 2000 में केमिकल इंजीनियर हेमंत जालान ने 1 लाख रुपए से इंडिगो पेंट्स की शुरुआत की। संस्थापक का कहना है कि कंपनी में व्यवहारिक रूप से कोई पूंजी निवेश नहीं के साथ स्थापित की गई थी। तब पटना में एक छोटी केमिकल यूनिट और जोधपुर में इंडस्ट्रियल शेड यानी औद्योगिक शेड ने कंपनी की नींव रखी। इंडिगो कंपनी ने अपनी शुरुआती समय में लो एंड सीमेंट पेंट्स का निर्माण किया और धीरे धीरे अपनी सीमा का विस्तार करते हुए पानी आधारित पेंट जैसे एक्सटीरियर इमल्सन, इंटीरियर इमल्सन, डिस्टेम्पर्स, प्राइमर्स आदि के अधिकांश सेगमेंट को कवर कर डाला। और इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में अपने प्यारे भारत में तेजी से अपना विस्तार कर डाला। अब दोस्तों मौजूदा समय में इस कंपनी के यानी इंडिगो पेंट्स कंपनी के भारत के कई राज्यों को मिलाकर 42 सेल्फ ऑपरेटेड डिपोट्स हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन पे इनका लिस्ट दिख रहा है, कौन कौन से किस एरिया में किस राज्य में है डिपोट्स, सबका एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो सारे डिपोट्स, पूरे पूरे 42 डिपोट्स। और दोस्तों फाइनल ईयर 2020 में पुणे मुख्यालय वाले व्यवसाय ने 48 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ 625 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। कंपनी की अब राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब तीनों का एड्रेस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो एड्रेस। और दोस्तों एक चीज़ और है, इंडिगो पेंट्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को तो आप सभी लोग जानते होंगे और लोगो भी सभी लोगों ने देखा होगा। इनके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी और इनका लोगो कलरफुल जेब्रा है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कंपनी के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ और भी चीज़ें छूट गई हो या फिर कुछ जानना चाहते हो, आपके मन में इच्छा हो रही हो कुछ जानने की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। इनके ऑफिशियल साइट पे भी जाके अबाउट मी वाले सेक्शन पे आप इनसे बात कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनका ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। दोस्तों इंडिगो पेंट की डीलरशिप कैसे ले सकते हो आप, यानी एजेंसी कैसे ले सकते हो आप। तो एजेंसी लेने के लिए सबसे पहले हमें एजेंसी यानी डीलरशिप का मतलब जानना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि डीलरशिप यानी एजेंसी क्या होता है, आप कमेंट कर देना, हम कल ही इस पे वीडियो बना देंगे कि भाई डीलरशिप यानी एजेंसी होता क्या है। डिटेल में वीडियो आ जाएगी, कमेंट कर सकते हो आप। तो हम जान लेते हैं कि डीलरशिप के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम भाई इंडिगो पेंट की डीलरशिप ले रहे हैं तो जगह कितनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो इसके लिए 200 से 500 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए। गोडाउन में 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का गोडाउन होना चाहिए। अगर गोडाउन नहीं है आपके पास तो जगह थोड़ी ज़्यादा, दुकान की साइज़ थोड़ा बढ़ा लो, तो उसी से काम चलाओ स्टार्टिंग में। बाद में जब आपके पास थोड़ा और पैसा हो जाए तो गोडाउन भी के लिए अलग से जगह बनवा लो। तो वो सारी चीज़ें होती रहती है, तो जगह की चिंता बिल्कुल मत करो। लागत के बारे में जान लेते हैं। लागत में सिक्योरिटी फीस है आपका 2 से 3 लाख रुपए, इतना तो आपका फिक्स ही है लगना। अब आप एरिया सेल्स ऑफिसर से बात जब करोगे तो उनसे बात कर लोगे इसमें मशीन आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मुझे जानकारी जहाँ तक है इसी सिक्योरिटी फीस में मशीन भी रहेगा। आपका जो कलर मेकिंग मशीन होता है वो भी मिलेगा आपको कलर बनाने के लिए। और इसमें चिंता मत करो कि भाई कलर मेकिंग मशीन बहुत पहाड़ है बहुत बड़ा। आपको जो इंजीनियर लगाने आएगा मशीन वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा, भाई मशीन ऐसे चलती है, सब कुछ ऐसा चलता है। मशीन की कीमत ऑलमोस्ट 50 से 60 70 80 हज़ार, अलग अलग कंपनी की अलग अलग मशीनों का रेट है, वो शायद सिक्योरिटी मनी में इंक्लूड होगा। अब वो एरिया सेल्स ऑफिसर ही बताएगा कि हर साल कुछ सालों में चेंज होता रहता है इनका मशीन का, तो बता देगा सारी इन्फॉर्मेशन, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा चीज़ है इन्वेस्टमेंट में आपका एक रैक होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कुछ होनी चाहिए। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट अगर पहले से आपका है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से है, तो ये इन्वेस्टमेंट आप बचा सकते हो। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर प्रिंटर होना चाहिए। तो अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर प्रिंटर है तो ये भी 40 से 50 हज़ार रुपये आप बचा सकते हो।
तो ये रहा इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना लगेगा, आप अपने हिसाब से निकाल लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एरिया के हिसाब से वैरी कर सकता है, मतलब आपकी हिसाब से वैरी कर सकता है, एरिया के हिसाब से नहीं। आप किस तरह का काउंटर बनवाओगे, किस तरह का रैक बनवाओगे, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें वैरी कर सकती है। आप निकलवा सकते हो। अगर आप कहोगे कि भाई इस पर बनाओ वीडियो, तो मैं इस पर कमेंट में आपको समझा दूंगा या फिर वीडियो बना के समझा दूंगा, तो आप कमेंट कर देना। अब हम जान लेते हैं दस्तावेज, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इंडिगो पेंट कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ लगता है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आता है। और एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो आप। आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए और आपके पास जीएसटी नंबर, ये दोनों चीज़ें मस्ट है। किसी भी कंपनी का डीलरशिप ले रहे हो तो करंट अकाउंट और जीएसटी नंबर बिल्कुल मस्ट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये तो सभी को पता है लगेंगे ही लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट में लगेगा। अब प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जान लेते हैं। इंडिगो पेंट की डीलरशिप के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की चिंता आप बिल्कुल मत करो। अलग अलग प्रोजेक्ट पे, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन हो सकती है। अब प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन 8 से 20% तक की हो सकती है। 8% से 20% तक की प्रॉफिट मार्जिन हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि 8 से 20% के बीच में कुछ भी हो सकता है। 20% भी प्रॉफिट मार्जिन किसी प्रोडक्ट पे होता है, किसी पे 8 ही % होता है। अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इनके कई प्रोडक्ट हैं तो कई तरह के प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन 8 से 20% के बीच में आपको प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो सारी चीज़ें लगभग लगभग हम जान चुके हैं क्या क्या लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करोगे, यानी आवेदन कैसे करोगे। आवेदन के लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। जैसा शालीमार पेंट्स कंपनी के साथ होता था भाई, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हम कर देते थे, यानी डीलरशिप रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डीलरशिप रिक्वेस्ट फॉर्म वॉर्म नहीं सबमिट होगा। और यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए कंपनी से या तो आप कंपनी को मेल करो, या फिर इनके हेड ऑफिस विजिट करो के बात करो, या फिर आप नियर बाई ब्रांच जाके बात करो। और चौथा तरीका है आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद आप इनसे बताओगे हम डीलरशिप लेना चाहते हैं। आपके आसपास के जो एरिया सेल्स ऑफिसर होंगे उनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वो आगे सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमने दे दी है वो देगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो चल रही होगी प्रेजेंट टाइम पे वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो इस तरह से हम कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ये सारी चीज़ें जान लिए दोस्तों। एक और चीज़ बतानी रह गई है, अगर आप इंडिगो पेंट डीलरशिप नहीं लेना चाहते, उतना पैसा नहीं है आपके पास, आप नॉर्मली पेंट की दुकान से शुरुआत करना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पेंट की दुकान आप कैसे खोल सकते हो। उस पर एक वीडियो बना है। स्टॉक कितना रखोगे, मतलब आप बेसिक स्टॉक कौन कौन से रखो कि आपके फ्लॉप ना हो दुकान, मतलब आप फालतू चीज़ें ना रखो स्टार्टिंग में। अगर आप दुकान कर रहे हो तो उसकी लिस्ट हमने दी है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सा सामान रखो, इसकी लिस्ट हमने दे दी है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। और अगर आप अपने दुकान में इंडिगो पेंट का सामान रखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इससे आप अपने आसपास के डीलर को सर्च कर सकते हो। ये आप 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर का रेडियस चाहते हो इतने रेडियस में आपके कौन कौन से डीलर हैं उनका नाम जान सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप डीलर लोकेटर सर्च करोगे या तो गूगल में जाके, और डीलर लोकेटर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस साइट पे पहुँच सकते हो, या फिर मैं लिंक दूंगा डायरेक्ट भी उस साइट पे पहुँच सकते हो डीलर लोकेटर वाले, और डीलर को लोकेट कर सकते हो कि कौन हमारे आसपास के डीलर हैं। उनसे बात करो, सभी डीलरों से जो आसपास हो, उनमें से जो सही रेट में आपको दे उससे सामान खरीदो और फिर अपनी दुकान को स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।